हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इलियास भाई बोल रहे हो? हाँ जी भाई, जी मेरे से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछ रहा था, शुबात के ज़ाला पे वो वीडियो आई है कि वहाँ पे हैदराबाद इज्तिमा में बारिश वगैरह हुई, तो उस पे लिखा है कि वो, तो ये बारिश आना किस चीज़ की अलामत है? वो रहमत है या जहमत है? आप इस पे अगर थोड़ी, उस पे उस पे काफी कमेंट भी है भद्दे अच्छा भद्दे शोरा वालों की। अच्छा अच्छा अच्छा। असल में भाई, ये जो बारिश आई है हैदराबाद में, हम्म। ये 5 अप्रैल के शाम में आई है। अच्छा। 5 अप्रैल को, जी। जिस दिन मतलब जुमा का दिन था, हम्म। उस दिन रात को बारिश आई थी और मौलाना अहमद लाट साहब उस वक्त शायद बयान भी कर रहे थे। जी तो जी। उस बारिश में मतलब क्या हुआ था कि पूरा नज़म जो है तितर बितर हो गया। अच्छा। और ये वीडियो डाली गई है और उसके नीचे जो कमेंट्स हजरात शुरा के जो बहुत बहुत वकील ज्यादा कर। खतरनाक है वो कमेंट। जी जी जी। नहीं, असल में क्या है, ये करे तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। तेज है भाई। हमारे बम्बई में कहावत है। हाँ। इस वीडियो डालने का मकसद ये था कि ये लोग का हिसाब किताब, जो हमारे आलमी शुरा के जितने साथी हैं, उनका हिसाब आज के टाइम पे ये हो गया है, जहां बोझा वहीं सो जा। अच्छा। समझ रहे हैं? अब जी। ये हैदराबाद इज्तिमा के अंदर बारिश आई तो रहमत, अल्लाह की रहमत बरस रही। बोले बोले हम्म। सुबह से गर्मी हो रही थी, 38 डिग्री हो रही थी। बारिश आके सारी गर्मी दबा दी और पानी भी जब्स कर ली। वो एक अब्दुल रहमान साहब जो है चेन्नई के, वो कह रहे कि सब ने जब्स कर ली, जब्स कर ली। अच्छा। तो भाई हैदराबाद के ऊपर बारिश बरसे तो रहमत, और हम्म। बांग्लादेश में टोंगी इज्तिमा के ऊपर बरसे तो कहर, अल्लाह का अजाब। हाँ भाई, जी भाई, समझ रहे हो जुनेद भाई? समझ रहा हूँ। हाँ जी, अजमेर मतलब में भी आया था पानी, तो ये लोगों ने जी चलाए जी थे। जी जी। तो निजामुद्दीन वाले के उमूर के अंदर, हम्म। निजामुद्दीन के इज्तिमा के अंदर अगर बारिश आ रही तो ओहो अल्लाह का कहर आ गया। ये खबीस लोग इस तरीके की जहनियत वाले हैं। हमने तो भाई, ये मकसद हमारा ये नहीं था कि हम जो है उस इज्तिमा की नाकामियां भी बताते थे, जी क्योंकि जी असल में जो है वहाँ जी। वो बहुत सारे इज्तिमा लोग। भी क्या है, वो उन लोगों का इज्तिमा क्या हो तो गीबत गाय, मैं साफ बोलता। जी जी, गीबत गीबत गाय, गाह नहीं, गीबत गाह ही है। गीबत ये गाय तो वो मैं यकीनी वजाहती बात, बयान वो। मेरी बात तो सुनो ये ना, सारे इख्तिलाफ वो निजामुद्दीन में आके खत्म होंगे। मेरी बात सुनो जुनेद भाई। हम्म। उस उस जो जगह है वो इज्तिमा गाह के अंदर हम्म। आवाम जो आती है ना, वो अल्लाह रसूल की निस्बत पर आती है। जी अगर बेशक। तखत वालों की नीयत के ऊपर अगर अल्लाह का अजाब आ जावे ना, तो सब के सब धस जावे। लेकिन आवाम की जो नीयतें होती है ना, उस पर अल्लाह की मददें हैं। वरना तखत वालों की नीयतों के हिसाब से तो अल्लाह उनको जमीन में ढका देवे भाई। अच्छा। तो मसला ये है, मतलब अभी अभी गुज़िश्ता साल जो है ढाका के अंदर भी उनके जिले का इज्तिमा हुआ था, तो तेज हवाएं आई और पूरा पिंडाल और पूरा जो है ना वो उड़ गया। तो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, ये जितना भी शुरा एजेंट लोग के चैनल्स हैं, शुरा एजेंट के जितने भी ग्रुप्स हैं, हम्म। उन्होंने चलाया ढाका में अल्लाह का अजाब, ढाका में अल्लाह का अजाब। जी। तो भाई हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के एक इज्तिमा हुआ था धुलिया में, हमने अपनी आंखों से देखा कि पूरा इज्तिमा गाह पानी के अंदर तितर बितर हो गया, सारा निजाम खत्म, सारा पिंडाल उड़ गया। तो क्या हजरत जी। जी का इज्तिमा पे अल्लाह के अजाब आ गया था क्या? अच्छा। हाँ भाई, मतलब इनका कोई हो। अब देखो इनकी चालबाजी देखो, शुरा एजेंट होगी। जी। अरे भाई, कोई भी चीज हो, एतदाल हो। अभी मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब क्या कह रहे हैं कि हम्म। देवबंद दो टुकड़े हुआ, इख्तलाफ हुआ, मसाइल हुए, लेकिन अब दोनों काम कर रहे हैं। हम्म। जमीयतुल उलमा दो दो हुई, अलग हुई, इख्तलाफ, फितना, लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन अब काम कर रहे हैं। और मज़ाहिर उलूम दो हुआ, फितना, लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन अब दोनों पढ़ाने पढ़ाने में लगे हुए। हम्म। तो वैसे ही तबलीग में भी दो हो गए, तो काम पे लगो ना भाई। बेशक। क्यों फितना बात फसाद फैला रहे हो जबरदस्ती का? ये असल में इनकी जमातें जहाँ आती हैं वहाँ लोगों का जहन भी खराब होता है। नहीं, लोगों तो का इनका जहन खराब करते हैं। असल में इनकी जो पॉलिसी है ना, हम्म। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम्म। समझ रहे हैं? ये जी उनकी पॉलिसी है जी। कि हमको अभी ना काम करूंगा ना काम करने दूंगा। अभी हमारे यहाँ इज्तिमा हुआ मनेंद्रगढ़ में, 138 जमात निकली, एक भी निजामुद्दीन शोरा के रुख पे नहीं डाले। सब वहाँ डाले जहाँ जमात डालने से इख्तलाफ न हो। बस बहुत अच्छी बात है वो माशाल्लाह। हम, क्योंकि इख्तलाफ
एक बहुत उम्मत का खसारा हो रहा है इसमें। नहीं नहीं, मैं ये बात जुनैद भाई बोल रहा हूँ कि जो हैदराबाद इज्तिमा के कमेंट्स में जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो कभी रात में या अकेले में बैठकर अपने दिल से ये सवाल पूछे कि हैदराबाद इज्तिमा पे जो बारिश होगी वो रहमत है, और निजामुद्दीन के इज्तिमा पे जो बारिश होगी वो अल्लाह का कहर है। इस पे तो बहुत गंदे गंदे कमेंट होते, पढ़ने लायक कमेंट नहीं होते हो। नहीं तो आप देखो ना किस जहनियत के लोग हैं लोग, वो कमेंट देखने लायक। और आप देखिए अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या प्रमोट कर रहे हो, पूरा मजमा भर गया, वजू खाने भर गए, और ये बैतुल खला इस्तिंजा खान, हाँ सुनो ना, इस्तिंजा खाने तक पब्लिक आ गई। तो भाई जब औरंगाबाद होता है, बुलंदशहर होता है, तो ये लोग ही कहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन। और क्या कहते हैं, हमें तो ईमान भरना है दिल में, बोले मजमा नहीं बताना इज्तिमा में। अब खबीस लोग तो नहीं, इनकी जहनियत देखिए ना जुनैद भाई, कि अमला जब इनका ज्यादा होता है तो ज्यादती पे अकड़ाते हैं, और जब निजामुद्दीन का इज्तिमा होता है और वहाँ मजमा ज्यादा हो जाता है तो बोलते हैं शक्ति प्रदर्शन है। क्यों, तुम्हारा नहीं था क्या? तुम क्या करने आए थे? वही तो शक्ति प्रदर्शन। और जो है कहाँ पे, जब हम इनने देखा इनके कई इज्तिमा जोड़ जितने भी हुए ना, थोड़े मोड़े चौड़े मोड़े जो है वो दिखते हैं, तो बोलते हैं कि काम थोड़ा हो बहुत अच्छा है। मेरे पास एक पक्की न्यूज भी लगी थी, हैदराबाद के लिए लोग रिजर्वेशन तक करा के दे रहे थे। अरे मेरे भाई, खाना के जो टोकन है उसमें आपने देखिए मुफ्तियान किराम, उलेमाए किराम इनको खाना फ्री में दे रहे। हुफ्फाज किराम का नाम काट दिए, क्योंकि हाफिज हाफिज का कोई दर्जा नहीं है। ये कितनी बड़ी कुरान करीम के हाफिज की, कुरान करीम की इन्होंने तहकीर कर दी कि उसका नाम ही काट दिए कि हुफ्फाज भी नहीं आ जावे। अरे जब नहीं खिलाना था तो ये बेचारे उलेमाए किराम, ये मुफ्तियान किराम अपनी इल्मी खिदमत को छोड़कर कुर्बान कर आए हैं। वो 120 या 200 रुपए भी देते थे तुमको, तुम्हारे फोकट के खाने की इनको जरूरत थोड़ी थी। लेकिन क्या है, ये बस सियासत है भाई। हाँ बस सियासत है, तो समझ में आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रायवण में भी छटाई हो रही है। चल दुआ करिए लियाज भाई। काफी कमेंट देख के बहुत दुख होता है, ऐसे कमेंट देख के ना। नहीं तो ये कमेंट करने वाले लोग रहते हैं ना, इनका हिसाब ही ऐसा है कि कल दज्जाल आएगा, दज्जाल अपनी जन्नत जहन्नम दिखाएगा ना, तो ये फट से अपनी कमेंट्स करेंगे, वो आ गया हमारा खुदा। समझ रहे हैं? जी 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 माशाल्लाह। हमने देखा कमेंट वगैरह, उसमें काफी दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। फेसबुक पे भी देखता हूँ मैं, एक सरी का प्रोपोगेंडा चलता है निजामुद्दीन के खिलाफ, ये वो क्या क्या इजमा कयास कुरान हदीस कुछ का कुछ बना के कुछ का कुछ पेश कर देते। कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं करना है इनको, तो बस गीबतें फैलाना है, झूठ फैलाना है, बहतान के बाजार गर्म करना, और कुछ नहीं करना है। वही तबलीग का भी इन लोगों का मैंने वो देखा, तो इन लोगों ने कोई अमूमी तौर पे दावत तो नहीं चलाए, उस पे वहाँ पे हैदराबाद के 4 मीनार की फोटो लगा दिए, जो मैं इनके इज्तिमे का वो देखा पर्चा। अरे वहाँ पे न्यूज चैनलों में आ रहा है, और वहाँ के जो ये शुरा के बड़े जिम्मेदार हैं, वो बाकायदा टीवी इंटरव्यू पे, आजाद मोमिन करके एक टीवी रिपोर्टर है, उसको इंटरव्यू दे रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि ये इज्तिमा होगा। और नाम जो लिया उसने 3 गुजरातियों का लिया है, मौलाना इब्राहिम साहब आ रहे, मौलाना अहमद लाट साहब आ रहे, मौलाना इस्माइल गोदरा आ रहे, तो पूरी गुजराती कौम ही तो इन पर मुसल्लत है। अरे जो लोग जुनैद भाई एक मरकज पर जमा नहीं हो पा रहे, एक मशवरे पर जमा नहीं हो पा रहे, वो उम्मत को कहाँ एक जगह जमा करेंगे भाई। बेशक, बस लोगों का ज़हन खराब हो रहा है। अब असल में लोगों ने उन्वान भी किया दिया हिस्टोरिकल सिटी, और 4 मीनार का वो डाल दिया। अब ये कौन से नहेज से साबित है कि तुम अपने इज्तिमा गाह में 4 मीनार की फोटो लगाओ और हिस्टोरिकल सिटी पे बुलाओ? ये कैसा प्रमोट है? मैं उस दिन एक मुफ्ती नूरुल हक साहब है, वो मुझे कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह साल लगे उनका, मैं बोले कौन सा नहेज है जुनैद? मैं बोला बस मुफ्ती साहब दुआ कर सकते। अरे भाई नहेज का तो जुनैद सिर्फ धोखा दे रहे लोग, वही नहेज, चाहे इनका छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, वो नहेज का सिर्फ धोखा दे रहा है। और क्या मालूम कितने उसूल निजामुद्दीन के, या कितने उसूल मौलाना इलियास साहब के, मौलाना यूसुफ साहब के, मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैहि के, कितने उसूलों को ये अपने कदमों से तोड़ रहे हैं, हम शुमार नहीं कर सकते। सिर्फ धोखा दे रहे हैं उम्मत को, नहेज 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 सलासा।
नहज सलासा। अभी इस लोग के एक हाजी फारूक है, गैर आलिम रह के उलमा में वजाहती बयान करता है, वो अल्लाह का बंदा। अरे और वो सिर्फ तो गीबत, वो उसका है कौन वो बंदा, मैं यही सोचता हूँ। अरे मेरे भाई, उसके खिलाफ तो फतवा आया है उसके ईमान की तरदीद करने का। अब वो इतने दिन से अपनी बीवी से लुत्फ उठा रहा है, अल्लाह जाने भाई क्या मामला इसके हाथ आखिरत में होगा, क्योंकि उसका तो ईमान गया। नदवतुल उलमा ने साफ फतवा दिया है कि इनको तजदीद ईमान करना जरूरी है। अच्छा, अभी तक नहीं किए हैं और बीवी से लुत्फ उठा रहे हैं तो जीने पे जीना कर रहे हैं। नहीं असल में इतनी गीबत है, हर जगह वजाहती बयान, वजाहती बयान। हाजी फारूक, मुझे ऐसा लगा कि ये वजाहती बयान इतना करते। अरे भाई हाजी फारूक नहीं, हाजी फारूक नहीं, सबके सब, ऊपर से लेकर बड़े से लेकर छोटे से सबका यही धंधा है। क्या है कि भाई वो बस निजामुद्दीन की बुराई करना, मौलवी साद साहब के ऐप को सामने लाना, ताकि इनका धंधा चले। इनके पास काम तो है नहीं। नहीं काम तो नहीं है, बात तो सही है। ये काम क्या पेश करेंगे? व्हाट्सएप पे एक बंदा इनका 400 ग्रुप चला रहा है, उसमें किसी का भी स्क्रीनशॉट चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे, वो चल ही रहा है। मुझे भी साथियों ने बताया, मतलब भाई टाइम नहीं है, रोजाना मस्जिद टाइम, यहाँ टाइम, इसलिए सब चीज के लिए टाइम ही नहीं अपने पास। हमने निजामुद्दीन क्यों छोड़ा? रहे भाई छोड़ दिए ना, आप काम तो करो। काम भी नहीं। और ये लोग ने जिस दिन छोड़ा है ना, बड़ी प्लानिंग के साथ छोड़ा है जुनैद भाई। वो उस दिन उस रात की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, वो इंशाअल्लाह 2-4 दिन में साथियों को बता के इंशाअल्लाह वो लोग अपलोड कर देंगे। तो सुनना, इन लोग की नापाक उम्मत को तोड़ने के लिए इन्होंने नापाक साजिशें की हैं। और सामने वाला हमारा साथी 3 तलाक की कसम तक खा रहा है कि आ जाओ, बोले अगर फारूक भाई बेंगलोर आते हैं, आ जाओ अगर मौलाना अहमद लाज साहब आते हैं 3 तलाक की कसम के साथ, तो मैं तैयार हूँ। उन्होंने उस रात प्लानिंग की थी और प्लानिंग कर उम्मत को तोड़ा है और पूरे उम्मत के सामने टाइटल डाला है, हमने निजामुद्दीन क्यों छोड़ा। अरे छोड़ दिए ना भैया, आप काम करो काम जी। और अभी असल में उस दिन में ऐसी बात निकली, मैं बोला कम से कम ये लोगों ने 1 से 1.5 करोड़ किताब बांटे इंडिया में मौलवी साहब के खिलाफ, वो भी मुफ्त में बांटे। मैं बोला, मैं उस दिन ऐसे बैठे बैठे डाटा निकाला कैलसी से, मैं बोला एक किताब की कीमत भी अगर 25 रुपए रही तो उनके पास 25 करोड़ का अमाउंट कहाँ से आया। मैं वही, क्योंकि तो एक जैसा लगी रहा है, जैसा मौलाना बीजेपी आरएसएस के द्वारा ये तय किया गया है, जो वजाहत कासमी है, सब देख के तो एक जाहिर सी बात है कि कनेक्शन है। असद भाई साहब ने आमिर शेख से गुफ्तगू की थी, उस गुफ्तगू के दौरान ये बात निकली कि इनके बातिल कलेक्शन है। शुबहात के इजाले पर आप जाइए, आप चेक कीजिए तो आपको वो चीज मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब ये इनसे ये सवाल करो कि जो किताब है, किताब तुम लोग बांट रहे हैं मौलाना साहब के खिलाफ, किताब में कहीं का कहीं जोड़ के नहज से साबित है क्या? तो फिर वहाँ पे उज्जत हकारत पे आ जाते हैं। नहीं तो उसके मुतालिक भी मौलाना सलमान हुसैनी नदवी ने, और अभी कल ही आज ही जो है ना एक ऑडियो आई है, आप सुन लेना शुबहात के इजाले पे, कि वफाकुल उलमा की हकीकत। पहली वो फर्स्ट पार्ट है, वैसे 3 पार्ट और आने वाले। अच्छा, ये उस किताब में लिखते हैं ना कि हम तबलीग के उलमा और पुराने, तो कौन पुराने कौन उलमा, हमने सबका स्टिंग करके रखा हुआ है।